न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। दहेज हत्या समाज के खिलाफ अपराध है। इस कृत्य को अंजाम देने वाले के साथ रियायत नहीं बरती जा सकती। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक वृद्ध और बीमार सास ससुर को दी गई 10 साल की सजा को कम करने से इनकार कर दिया। अपील खारिज करते हुए अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि वह सजा भुगते, क्योंकि समाज में एक सशक्त संदेश देना जरूरी है। आईपीसी की धारा 304(b) दहेज हत्या की बुराई को रोकने के लिए लाई गई थी। संसद में इस इरादे को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी दहेज हत्या और दहेज निषेध कानून का अपराध करेगा, उसे कठोर हाथों से निपटना होगा। जस्टिस एम.आर. शाह और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने यह कहते हुए ट्रायल कोर्ट और उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट के सजा के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यदि हम दोनों अदालतों के फैसले दोबारा से देखते हैं तो हमें इस फैसलों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता। कोर्ट याचिकाकर्ता झूला देवी आदि के सजा को कम करने के आग्रह को ठुकरा दिया। गोटेगांव की बहू की विवाह के 1 साल के अंदर मौत हो गई और अभियुक्त झूठी कहानी लेकर आए दिन उसकी डायरिया से मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों से जिरह में देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना निचली अदालत का कर्तव्य है कि सुनवाई लंबी ना हो। कोर्ट ने कहा कि लंबा अंतराल होने पर गवाही में समस्या पैदा होती है। न्यायालय में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक मेयर के हथियारों को भागने में मदद करने के एक आरोपी को जमानत देते समय यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि वह व्यक्ति पिछले 7 साल से जेल में है और अभियोजन पक्ष के गवाहों से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिलचस्प फैसले में संसार त्याग चुके एक साधु को मिली तलाक की बिक्री को बुधवार को निरस्त कर दिया। तलाक निरस्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि भारत में सामाजिक स्थिति को देखते हुए महिला के लिए वैवाहिक रहने का बहुत महत्व है। आप उसके साथ भले ही मत रहिए, लेकिन उसे विवाहिता रहने दीजिए। जस्टिस यू ललित और एस रविंद्र भट्ट की पीठ एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पति को छोड़ने के आधार पर मिले तलाक के फैसले को चुनौती दे दी थी। सुनवाई के दौरान पति के वकील ने कहा कि उसने संसार छोड़ दिया है, वह साधु बन चुका है और वह वैवाहिक जीवन नहीं जी सकता। इस पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, यदि आपने संसार त्याग दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ त्याग दें। हम आपसे दूसरा विवाह करने के लिए नहीं कह रहे, बस आपको मिली इस तरह की बिक्री को निरस्त कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी है कि इस आदेश के बाद आप विवाह चाहकर भी नहीं कर सकते। जो आपने 5 लाख रुपए अपनी पत्नी को दिए, वह उसे उसके पास ही रहने दीजिए। यह एक तरह का मुआवजा ही होगा। वही उसने आपसे कोई मांग नहीं की है और उसने आपसे कोई मांग नहीं की है। और हम जानते हैं कि आप पिछले 18 सालों से अलग रह रहे हैं। अब आपके लिए रहना काफ़ी दुश्वार हो गया है, इसलिए हम आपको एक साथ रहने के लिए नहीं कह रहे। लेकिन विवाह का परिकल्पना और विवाहिक रहने का स्टेटस महिला के लिए बेहद अहम होता है। जिस तरह से समाज उन्हें देखता है, उस हिसाब से महिला के लिए विवाह का बहुत महत्व है। उसे विवाहित बने रहने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता महिला के वकील ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्वयं ये नोट किया था कि वह अपने पति से कोई क्रूर नहीं झेली और उसने अपनी मर्जी से ही अपने ससुराल का घर नहीं छोड़ा, मगर हाई कोर्ट ने अलग रहने के आधार पर तलाक दे दिया। पीठ ने कहा कि यदि ऐसा है तो हाई कोर्ट को तलाक नहीं प्रदान करना चाहिए, तलाक को निरस्त किया जाता है और महिला को विवाहिता का स्टेटस बरकरार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स के खिलाफ लगाए गए दुष्कर्म के आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पीड़िता की सहमति से बनाए गए संबंध, जो उसकी शादी से पहले, शादी के निर्वाह के दौरान और शादी के तलाक के बाद भी जारी था। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए. बोपन्ना की पीठ ने इस आरोपी की याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश को चुनौती दे दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को खारिज करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत की पीठ ने यह कहा कि एफआईआर या चार्जशीट पर आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के कोई जरूरी कार्य को खोजना संभव है। इसलिए अदालत 5 अक्टूबर 2018 में दिए गए उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करती है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले और उसके खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने वाले अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के 24 मई 2018 के आदेश को रद्द करते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन की अनुमति भी दी। पीठ ने कहा कि मामले की उच्च न्यायालय द्वारा आरोप पत्र को संबोधित किया जाना था कि क्या सभी आरोप सही हैं। माना जाता है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच सन 2013 से दिसंबर 2017 तक सहमति से संबंध थे। वह दोनों शिक्षित वयस्क हैं। प्रतिवादी ने इस अवधि के दौरान 12 जून 2014 को किसी और से शादी कर ली। यह विवाह 17 सितंबर 2017 को आपसी सहमति के लिए गए तलाक के चलते समाप्त हो गया।
गौर करने वाली बात यह है कि वह प्रतिवादी के आरोप के संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता के साथ उसका संबंध उसकी शादी से पहले, शादी के दौरान और तलाक के बाद भी जारी रहा। फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया जाना था, वह यह है कि वह आरोपी से ऐसे संकेत मिल रहा है कि अपीलकर्ता यानी जिस आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप लगाए गए हैं उसने महिला से शादी करने का झूठा वादा किया था। किसी झूठे वादे के जरिए पीड़िता का यौन संबंध बनाने को लेकर आकर्षित किया गया था। इससे संकेत मिलता है कि अपराध आईपीसी की धारा 376 के तहत स्थापित नहीं होता। फिर उच्च न्यायालय ने गलत आधार पर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यायाधीश का सम्मान संविधान का। न्यायाधीश का सम्मान संविधान का।